नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्टमी पेशेंट, कोलोस्टमी पेशेंट और ऑस्टमी लगने के बाद में ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आती है जो स्टार्टिंग के जो पेशेंट्स होते हैं सर्जरी होने के बाद में। तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और कैसे इससे उभर के आ सकते हैं। कहीं ना कहीं मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है वो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ऑस्टमी पेशेंट और जो कैंसर सर्वाइवल्स है, जो रेक्टम कैंसर सर्वाइवल्स है उनके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को हो सके तो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। जी हाँ दोस्तों, ऑब्वियसली हमें दिक्कतें आती है सर्जरी के बाद में, क्योंकि ऑस्टमी हमारे लिए नई है, कोलोस्टमी हमारे लिए नहीं है। क्योंकि हम सबको एक नॉर्मल तरीके से स्टूल पास करने की आदत थी अपनी लाइफ में, और अचानक से हमारे कमर के बाजू में एक बैग लटका दिया जाता है जिसमें स्टूल कलेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें स्टार्टिंग में इसको हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और सर्जरी के नज़रिए से देखा जाए तो भी ये थोड़ा स्टार्टिंग में बॉडी इसको जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाती है। और शुरुआत में देखा गया है कि ऑस्टमी में स्टूल बहुत ज़्यादा कलेक्ट होता है, आपका स्टूल भी बहुत पतला होता है और ये सारी दिक्कतें आती है। आपको बैग चेंज करना नहीं आता, आपको बैग को हैंडल करना नहीं आता, वॉशरूम में जाए तो स्टूल कैसे इसको साफ़ करे, बैग को कैसे एम्प्टी करे। तो ये सारी दिक्कतें ऑब्वियसली आती है, मैं ये चीज़ मानकर चल रहा हूँ। एक और दोस्तों जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये हमारी APR सर्जरी हुई है तो पेरिनियल वुंड भी रहेगा और पेट के यहाँ से भी सर्जरी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ कॉम्प्लिकेशन देती है। अब क्योंकि पेरिनियल वुंड जहाँ पे हमारा एनल का जो वुंड है वहाँ पे स्टिचेस वगैरह लगे होंगे, तो क्योंकि वो हिस्सा ऐसा है कि वो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा हवा नहीं लगती, तो वो वहाँ पे जल्दी से हील नहीं हो पाता। और देखा गया है कि वहाँ पे रेक्टल डिस्चार्ज भी होता है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यार कैसी पंगे में पड़ गए हम और कैसे इसे छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन आती है, ये मुझे पता है। तो दोस्तों ये तो हो गई फिज़िकल सफरिंग, शरीर से तकलीफ़ पाना। अब क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है और कैंसर खुद ही इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट है इंडिया में, तो उसमें इतना पैसा वेस्ट हो जाता है, वो एक और तकलीफ़। प्लस अगर हम ऑस्टमी पेशेंट है, कोलोस्टमी पेशेंट है, तो मैं समझ सकता हूँ ये बैग वगैरह साथ में, ये जो साथ में ऑस्टमी जो प्रोडक्ट्स है उसका खर्चा, प्लस शुरुआत में ये बैग्स वगैरह इसको ठीक से मैनेज करना नहीं आता, तो लीकेज भी बहुत सारे होते हैं। तो इसके चक्कर में बहुत बैग जल्दी वेस्ट होते हैं। प्लस ऑस्टमी प्रोडक्ट भी इतने सस्ते नहीं हैं। तो कुल मिला के यार चारों तरफ से फिज़िकल सफरिंग हो रही है, शरीर से तकलीफ़ हम पा रहे हैं, प्लस फाइनेंशियली भी लॉस में जा चुके हैं, प्लस ये लाइफ टाइम का खर्चा हमारे सर पे आ गया है जो है कोलोस्टमी बैग्स वगैरह। तो ये सारी तकलीफ़ें कहीं ना कहीं ऑस्टमी पेशेंट को आती ही है। अब दोस्तों वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको प्रॉब्लम गिनाऊँ, वीडियो का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस से जो चीज़ मुझे समझ में आई मैं आपको बताऊं। तो एक चीज़ आप समझ लो कि आपका कोई छोटा मोटा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, आपका एक कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बीमारी है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत ही जो पेनफुल ट्रीटमेंट है और बहुत सफरिंग करने वाला ट्रीटमेंट है। तो कीमो, रेडिएशन, सर्जरी इतना बच्चों वाला ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसमें बॉडी गिरती ही है, अच्छों की गिर जाती है, जो अच्छे से स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, हेल्दी, उनकी भी शरीर आफ्टर द ट्रीटमेंट बहुत वीक पड़ ही जाता है। तो आप ये मत सोचो कि मेरी बॉडी कमज़ोर पड़ी है या तो मैं ही सफ़र कर रहा हूँ। ये ट्रीटमेंट के बाद में हर किसी की बॉडी कमज़ोर पड़ी जाती है। ठीक है, मेरी सर्जरी का पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा, मेरी
बॉडी रिकवर कर जाएगी। पर यार ये ऑस्टमी का क्या करे, ऑस्टमी ये जो बैग है ये तो हमेशा रहने वाले का, ये भगवान क्या गले में डाल दिया। तो ऐसा आप सोच रहे होंगे, पर दोस्तों ऐसा सोचना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सोचना नहीं है। ऑस्टमी कोलोस्टमी बैग ये एक सॉल्यूशन है, इसको प्रॉब्लम नहीं समझनी है। और क्योंकि ये चीज़ नई है तो नई चीज़ ऑब्वियसली हमेशा टैकल करने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, हैंडल करने के लिए डिफ़िकल्ट होती है। इसलिए शुरुआत में देखा गया है कि आपके बैग लीक होते हैं ज़्यादा, क्योंकि आपको हैंडल करना नहीं आता। शुरुआत में मुझे भी ऐसे ही होता था, बैग ज़्यादातर लीक हो जाते थे, जल्दी जल्दी चेंज करने पड़ते थे, क्योंकि पता नहीं था ना कि क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। देखो, ऑस्टमी को केयर करना और ऑस्टमी बैग को हैंडल करना आपको देर सवेर समझ में आ ही जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि शुरुआत में मुझे भी समझ में नहीं आई थी, पर धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ गई। और जिससे भी मैं फ़ोन करके पूछता हूँ या जो भी मुझे मिलता है, जो पुराने पेशेंट है, वो यही बोलते हैं कि यार शुरुआत में थी कॉम्प्लिकेशन, पर अभी समझ में आ चुकी है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हुआ क्या आपकी लाइफ में, आपको देखना है, आपको सॉल्यूशन पे ध्यान देना हमेशा। क्या हुआ है अभी आपको? नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान वॉशरूम में या तो टॉयलेट में एक बार जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार जाता है। आपको 4 बार जाना पड़ रहा है या तो 5 बार जाना पड़ रहा है। एक वॉशरूम में जाने का अगर मैं एवरेज टाइम पकड़ूँ तो 5 मिनट पकड़ूँ तो यार 25 मिनट दिन में, अगर मैं 25 मिनट अगर मैं ठीक है वॉशरूम में बिता रहा हूँ मैक्स टू मैक्स, तो यार क्या मतलब, क्या बिगड़ क्या गया? आधा घंटा, इससे क्या चले गया? आपको दूसरी ज़िंदगी मिली है, उसकी आपको कदर नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट, तो यार 25 मिनट में आप इसका मेंटल इतना प्रेशर क्यों बना रहे हो, इतना आप अपने सर पे क्यों ले रहे हो? दोस्तों ऐसा सोचोगे तो बिल्कुल भी आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता होगा कि यार ऑस्टमी के साथ में, मतलब कैंसर होने के बाद में अगर सॉल्यूशन मिला भी तो क्या मिला, मतलब ऑस्टमी के साथ में सॉल्यूशन मिला? तो दोस्तों, आप इसमें एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, हॉस्पिटल में जाके देखना, जो 4th स्टेज के कैंसर पेशेंट है या तो जो मरने वाले हैं, जिनका ऑब्वियसली ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, उनको अगर ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि भैया तेरा एक हिस्सा काट के हम तुम्हें ज़िंदा रख सकते हैं, या दोस्तों दुनिया के किसी भी इंसान के सामने अगर जान पे आई है और उसको अपना एक पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़े जान बचाने के लिए, तो दोस्तों कोई भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि जान पे जब आती है ना, तो यार फिर बाद में कुछ नहीं देखा जाता है। बाद में ऐसा देखा जाता है कि हमें सिर्फ जान मिल जानी चाहिए, जान बख्श जानी चाहिए। तो दोस्तों, हमने भी ऐसा ही किया, तो इसमें कुछ भी बुरी बात नहीं है, कुछ भी दिमाग में प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है यार कि हमें कोलोस्टॉमी के साथ में ये लाइफ मिल गई। यार ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी, और वो भी इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो पहले करते थे वैसे कर सकते हो और कर पाओगे। दोस्तों, सारा खेल दिमाग का है, दिमाग ही है जो आपको ये चीज़ बोल रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। दोस्तों, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पेन किलर। पेन किलर लेते ही हमें होता क्या है, अच्छे से अच्छा दर्द या बुरे से बुरी जो हालत होती है वो अचानक से ठीक हो जाती है। तो होता क्या है, वो बॉडी का पार्ट या जहाँ पे दर्द है वहाँ से सिग्नल्स हमारे दिमाग तक नहीं जाते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ है, मतलब वो शरीर का हिस्सा वहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है, पर क्योंकि सिग्नल्स नहीं जा रहे हमारे दिमाग तक, तो हमें ऐसा लगता है सब चीज़ ठीक हो गई है, हम पूरा बॉडी से पेन गायब हो गया है, और उस समय ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी सही है। तो दोस्तों, दिमाग ही आपको ये फील करा रहा है। तो जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, तो ऑब्वियसली आप इससे बाहर निकल जाओगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट का बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो, रिकवर तो आप हो ही जाओगे, मैं गारंटी बोलता हूँ कि देर सवेर आप इस चीज़ से बाहर निकल ही जाओगे। पर दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव अप्रोच अपनी लाइफ के प्रति रखते हो ना, तो दोस्तों
जो रिकवरी आपकी 6 महीने में होनी है ना, वो 2 महीने में हो जाएगी, और जो 1 साल में होनी है वो 3 या 4 महीने में हो जाएगी। दोस्तों बहुत फ़र्क पड़ता है दिमाग का। इसको आप एक बार पॉजिटिव तरीके से कोशिश करिए करने की, और देखो फिर बाद में कैसे आपकी लाइफ फिर से ट्रैक पे आती है। मैंने तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। एक और दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो समय है ना, ये एक जैसा रहता ही नहीं है। बुरे से बुरा समय भी ख़त्म हो जाता है और अच्छे से अच्छा समय भी टल जाता है। तो ये दोस्तों एक चक्कर है जो घूमते रहता है, और ऑब्वियसली अगर अभी हमारा बुरा समय चल रहा है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो ही जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि जब भी किसी के घर पे डेथ होती है तो कितना मायूसी वाला वो समय होता है, कितना मातम वाला सिचुएशन होती है। मतलब दुनिया का ऐसा लगता है सारा दुख दर्द उस वक्त आ जाता है। तो दोस्तों वक्त भी ऐसी गजब चीज़ है कि कुछ समय जाने के बाद में वही घर में शादियाँ होती है, फंक्शन भी होते हैं, फिर से खुशियाँ भी आती है। तो दोस्तों ये ऊपर वाले की कुदरत है, ऊपर वाले का मतलब जलवा बोले क्या बोले, कि ये समय ना ये सब चीज़ें बदल देता है। तो आज अगर आपका समय ख़राब है, बुरा है, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो इस पे आप भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, क्योंकि वो आपको उसमें जो चमत्कार करने की जो ताकत है ना, वो किसी में भी नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता। वो आपको मुसीबत में से कैसे मक्खन की तरह बाहर निकालता है ना, वो सिर्फ उसकी करिश्मा है, वो उसकी माया है। और पर उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, उस पर भरोसा, ऊपर वाले पे भरोसा करो, क्योंकि यार भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जो भरोसा करता है उसकी लाज ज़रूर रखता है ऊपर वाला। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कितना भी बुरा समय आए पर ऊपर वाले को कोसना मत, क्योंकि ये सब चीज़ जैसी भी हमारी स्थिति इस वक्त है, हमारे ही कर्मों का फल है। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि यार हमने इतने बुरे क्या कर्म किए थे कि हमारी लाइफ में ये सब चीज़ें आई। कुछ लोग बोलेंगे हमने तो भैया एक चींटी को भी नहीं मारा अपनी लाइफ में। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि हमारा दायरा ऑब्वियसली सिर्फ हमने लाइफ जी है उधर तक ही देखने का है। पर दोस्तों ये जो कर्मों का कानून है, कर्मों का अटल नियम है, दोस्तों हमने हज़ारों करोड़ों जन्म ले चुके अभी तक के, और कितने कर्मों का हमारे पे हिसाब बाकी है इसका भी क्या पता हमें। तो ये सब चीज़ हमारे समझ के पार है। तो इसीलिए जो चीज़ भी हमारे साथ हो रही है, कहीं ना कहीं इसे अपने ही कर्मों का फल समझे, और जो ऊपर वाले की मर्ज़ी है उसमें रहने की कोशिश करें एटलीस्ट, ताकि आपका जो समय है वो धीरे धीरे कैसा भी है वो निकल जाएगा। और भरोसा रखोगे तो ऑब्वियसली लाज रखेगा वो ऊपर वाला। आई नो सिचुएशन इतनी आसान नहीं है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि कब ये हालात चेंज होंगे। पर दोस्तों एक ही चीज़ आपको बोलूँगा कि सब्र रखो, क्योंकि समय के साथ में हर चीज़ ठीक होती है। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, कितना भी बुरा समय हो चेंज हो जाता है, बदलता है। तो बस ये इस वीडियो में यही बताना था कि आपको कि यार लाइफ फिर से ट्रैक पे आ जाएगी। थोड़ा सा हिम्मत रखो, पेशेंस रखो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप हमेशा की तरह वेलकम हो कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना।
फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।